दोस्तों, मैं आ पहुंचा हूं कट्ठीवाड़ा इलाके में और इस इलाके में कई गांव एक ऐसे समाज के हैं जिसे सरकार ओबीसी मानती है, जबकि वो आदिवासी हैं, आदिवासियों के साथ रहते हैं, उनकी जीवन शैली भी आदिवासियों की है। आज़ादी के पहले हुई जनगणना में बुजुर्गों की एक गलती उन पर आज तक भारी पड़ रही है। आज़ादी का अमृत काल आ गया, लेकिन ये अभी भी ओबीसी माने जाते हैं। इनकी पीड़ा क्या है, इनका जीवन कैसा है, इनकी जीवन शैली क्या है, ये आपको बताने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इस व्लॉग में। इस समाज के अलग अलग गांव में, बस्तियों में हम चलेंगे और जानेंगे उनका दर्द क्या है, उनकी पीड़ा क्या है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने इस व्लॉग के सिलसिले में हरोड़ गांव में, और ये एक घर है। यहाँ पर बारिश के मौसम के बीच में कुछ नायक समाज के लोग मौजूद हैं। राम राम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, बैठिए। ये आग जला रखी है अभी आपने? हाँ, आग जला रखी है। आग जला रखी है। मौसम ठंडा इसलिए? हाँ, मौसम ठंडा है ना। वो ठंड लग रही है। वो गोवाल जिला बेल चारवा गाय चारवा भी क्या या गीला होके ये जो पत्ते हैं, ये क्या, ये काय के पत्ते हैं? वो टिंडू का पत्ता है, बीड़ी का। अच्छा, आप लोग बीड़ी खुद बना के पीते हो? खुद बना के पीते। वो बेचाती रहते दुकान में, महंगी पड़ती ने बेकार आती बीड़ी वही। अच्छा, आप लोगों का समाज क्या है? नायक करी में का वो सरकार पहले का रिश्तेदार में वो नायक बड़ा नायक कर दिया। इसमें हमारे कोई लाभ नहीं जल रहा। ये आप लोग हो क्या? वो नायक है, आपको नायक के आदिवासी नायक करी में क्या आदि है तो नायक है, आदिवासी है, बाकी नाइक करी में नायक करी में क्या। तो इससे क्या तकलीफ हो रही है? ये कोई हमारे छोकरों ने भणतर में नहीं के कई सत को आगे नहीं, हमारे सरकार नो लाभ भी नहीं मिलता, हमारे कोई मिलता नहीं। ले गुजरात भाग गया बस छोकरा पारी लेने। शुक्रिया साहब। तो ये बच्चे आपके छात्रवृत्ति या हॉस्टल में एसटी ले सकता है हमारे, कोई ले नहीं सकता है। तो सरकार नायक सरनेम के कारण आपको पिछड़ा वर्ग का मान लेती है? वो पिछड़ा वाल मान लेती। वो गुजरात में सभी लाभ मिल रहे थे ने। अभी हमारे खाली आंगनवाड़ी में जाते पोरिया ने 5वीं तक कहीं स्कूल में पढ़ाते ने, पची फिर गुजरात में लेने चल जाते मेहनत करवा। कोई मजदूरी ज्यादातर लोग करते गुजरात काठियावाड़ में बच्चे। तो ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गुजरात है। गुजरात है 5 तो किलो। वहाँ जो आपके समाज के लोग हैं, उनको क्या मानती है सरकार? वो पिछड़ा वाल में गोकर्मी का एसटी में है। वही वहाँ आदिवासी है? आदिवासी है, वो एसटी में करी रखा। आपकी रिश्तेदारियाँ हैं उनसे? है रिश्ता है, वो गुजरात में। और यहाँ पे आपको पिछड़ा में डाल दिया? पिछड़ा में डाल दिया, पिछड़ा में डाल दिया। ये गलती कब से चली आ रही है? आज तक पहले थी तो ना साहब, अंग्रेजों के टाइम से? पहले थी अंग्रेज टाइम में। आपके कितने बच्चे हैं? 5 है। 5 हैं। क्या करते हैं पांचों? ये गुजरात चले जाते साहब, मजदूरी करते हैं। मंजूरी कर दी। तो यहाँ पे काम नहीं है आपके लिए? वहाँ कई काम काज नहीं, कई नहीं साहब। हूँ खाए ने जेलो धंधो करेलो खावा जड़े साहब। आपको यहाँ सरकार आदिवासी मानती है कि पिछड़ा? पिछड़ा मानते साहब। और आप हो क्या आदिवासी? आदिवासी है साहब, आदिवासी। पण नायक करी में क्या ले, पहले थी नायक करी में क्या ले, पछे हमने पिछड़ा। तो आज़ाद हुए तो 78 साल हो गए, फिर भी नहीं बदला भी? नहीं बदला भी साहब। आप कुंजन राजान टाइम में नहीं ऐसे कर रिया, कैसे कर रिया એટલે बहुत टाइम थी जो એટલે हमें पूरी पारी बदा नहीं जानता में हम नाख दी था એટલે પછી એવું થાય साहब। क्या नाम है बेटा? दूर सिंह पढ़ाई करते हो? जी, कौन सी क्लास हो? 7वीं, कहाँ पर पढ़ते हो? काचला। पाचला में। तो आपको स्कूल में छात्रवृत्ति मिलती है? नहीं मिलती, एसटी वाली नहीं मिलती है? नहीं मिलती, और हॉस्टल वगैरह एसटी के उसमें कहीं एंट्री नहीं होती। क्या बोलते हैं आपको? नाइक बोलते हैं स्कूल वाले मना कर देते हैं ना? जी। देखिए, ये बड़ी दिक्कतें हैं। इनको यहाँ पिछड़ा वर्ग का मान लिया, और जैसे ही गुजरात 5 किलोमीटर दूर क्रॉस करेंगे, इन्हीं के रिश्तेदार एसटी हैं, तो इनको कई सारे लाभ से ये लोग वंचित हैं, जबकि ये एसटी के बीच में रह के एसटी का ही जीवन जीते हैं, एसटी ही अपने आप को मानते हैं। कुछ और परिवारों से मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे। तो एक और हमको यहाँ पर जंगलों में एक बस्ती में एक घर दिखा है। यहाँ पर हम आते हैं और ज़्यादा भी हमको दिख गए हैं। ये देखिए, ये शानदार इन्होंने छोटे सी मचान भी इन्होंने यहाँ पर बना रखी है, और
ये इनका मकान है बांस से बना हुआ। दादा पक्का नहीं बनाया? नहीं पक्का बनाया। अच्छा, क्या नाम है आपका? जोथिया। कौन से समाज के हो? हैं? कौन सी जाति के हो? नाइक। नायक हो? नाइक। तो सरकार क्या बोलती है आपको? आदिवासी मानती है कि पिछड़ा? आदिवासी नहीं मानती मान है। मानते। तो आपका कूपन कौन सा है, सफेद कि नीला? लीला। नीला है, बीपीएल है। हाँ। कोई योजना का लाभ मिलता है? लाभ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हाँ। मिलते अपन अब खाई जाए, हम क्या करें, कहीं नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा बहुत से, शुक्राना बच्चों बधार से। अच्छा। मार शुक्राना शुक्र। खेती बाड़ी है आपकी? खेती बाड़ी आज से हूँ साहब, काम कहीं नहीं, आटलू से बस ये छोटी सी? आज छोटे तो फिर क्या मजदूरी करते हैं? मंजूर करिए, मैं लगो वाले करिए, हम जता रही हैं। ये मैं आप, जता रही हैं। ये आप इनके बेटे हो? हाँ हाँ। क्या नाम है? चिमन। तो सरकार आपको आदिवासी क्यों नहीं मानती? आप तो आदिवासी जैसे हो। पैसा नहीं मिलता है, अच्छा, कोई लाभ नहीं मिलता है? कहीं नहीं। गुजरात में जी कमाई करने आया। तेतलो शुक्राना पाली हैं हमें, हूँ करिए। हाँ। आपको ये किसी भी एंगल से नायक नज़र आते हैं? ये दरअसल कठीवाड़ा अलीराजपुर ज़िले में है और सोंडवा अलीराजपुर कठीवाड़ा इलाके में 50,000 से ज़्यादा नायक समाज के लोग हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में नायकड़ा कहा जाता है। सरकार इनको ओबीसी मानती है, जबकि ये अपने आप को आदिवासी मानते हैं। दरअसल जो भीमा नायक क्रांतिकारी हैं उनको भी सरकार आदिवासी मानती है, लेकिन इनको नहीं मानती। पास में एक गांव से गुजरात की सीमा लगी है, वहाँ भी नायक लोग हैं, उनके पास भी हम जाएंगे गुजरात के। लेकिन पार सिंह जी नायक समाज के ही हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए, पार सिंह जी, आपका समाज क्या है? नायक समाज है। नायक समाज। क्या हो रहा है, आप लोगों की मांगे क्या है और हो क्या रहा है? देखो, हम लोग ऐसे तो आदिवासी लोग हैं हम, पर सरकार ने जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले क्या हुआ या उसके बाद में क्या हुआ वो हमारे को पता नहीं है। पर यहाँ जो अलीराजपुर ज़िले के जो नायक समाज है उनको ओबीसी में डाल रखा है, पिछड़ा वर्ग में। तो ना ही तो वो उनके बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं, ना तो उनको नौकरियां मिल सकती है, ना तो उनको कुछ शासन का कोई लाभ नहीं मिलता। और जो गुजरात के जो नायक लोग हैं वो उनको अनुसूचित जनजाति एसटी में ले रखा है। और अधिकतर हमारे जो कठीवाड़ा क्षेत्र में जो नायक समाज है उन लोगों को वो गांव के पटेल भी है, पुजारा भी है और कोटवाल भी है। तो गांव की पूरी रीति रिवाज नायक समाज जो अनुसूचित जनजाति जो भिलाला समाज है, भील समाज है, उनसे सब मिलजुल के ही काम करते हैं। और जैसे अपने पटेल लोग हैं वही पूजा पाठ करते हैं, भिलाले समाज में भी वही करते हैं, थानुक समाज में भी वही करते हैं और नायक समाज में भी वो करते हैं। तो फिर इन लोगों को नायक समाज को क्यों नहीं अनुसूचित जनजाति में लिया जाता है? वो और भिलाला जो है उसके यहाँ भी देव पिठोरा पूजते हैं और नायक समाज में भी देव पिठोरा बाबा देव पूजते हैं, जो हमारे आदिवासी में उसको पाणगा बोलते हैं, मेला गिरता है। और धानुक समाज में भी वही करते हैं। तो जो धानुक समाज है उनको एसी में ले रखा है और नायक समाज को ओबीसी में ले रखा है। तो फिर है तो सब एक जैसे, हम शादी ब्याह में खाना पीना एक साथ सब करते हैं और कुछ कोई अंतर नहीं है। वो भिलाला समाज भी अपने यहाँ के उठता बैठता और नायक समाज भी वहाँ उठता बैठता है, सारी सब चीज़ें एक जैसी है। फिर उनको ओबीसी में क्यों ले रखा है? जो झाबुआ के उधर साइड जो नायक लबाना है वो तो अलग ही है, वो हमारे यहाँ के नायक समाज और वो बहुत ही अलग है। उनका ना तो हमारा रोटी व्यवहार है ना तो बेटी व्यवहार है, पर उसी जाति में हमारे को डाल रखा है, हमारे नायक समाज को। तो हमारे को अनुसूचित जनजाति में लिया जाए, नायक है तो है, वो जो नायक है तो है, पर अनुसूचित जनजाति में लेना चाहिए। और हमारा अधिकतर रिश्तेदारी सब गुजरात के नायक समाज से है, तो वो वहाँ तो अनुसूचित जनजाति में ले रखा है।
तो यहाँ MP में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? ये जो पास में जिला है गुजरात का वो कौन सा है? ये छोटा उदयपुर जिला है, छोटा उदयपुर के नायक ST हैं। वो ST में है, और दाहोद भी पास में लगता है, यहाँ से उस साइड पे दाहोद लगता है, तो वहाँ पे भी उनको ST में ले रखा है। वहाँ तो कुछ OBC भी हैं, वो जो लवाना नायक हैं वो हाँ। OBC भी आते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो चलिए पास में गुजरात है तो चल के कुछ नायक भाइयों से मिलते हैं। उनके पास सर्टिफिकेट होगा? जी है, मैं है ना, है। आप चलिए ना हमारे जी साथ। जी जी। चलिए अब चलिए देखते हैं ये जो बता रहे हैं कि गुजरात में ये जो बॉर्डर है पास में ही है, पार करते हैं और कुछ गुजरात के नायक समाज से भी बात करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो पाए। ठीक दादा, धन्यवाद। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ गुजरात के छोटा उदयपुर ज़िले के गदोला गांव में। ये नायकड़ा यानी नायक बहुल आदिवासियों का गांव है और ये एक बस्ती की अब झलक भी देख लीजिए और कैमरा पेन करके बता दीजिए। और फिर अब हम चलते हैं यहाँ के एक नायक परिवार में और जानेंगे कि यहाँ पर क्या स्टेटस है उनका। तो देखिए मैं इस गांव में एक नायक बहुल गांव है और यहाँ एक परिवार है, उनके बीच में पहुंचा हूँ। नमस्कार, राम राम। तो मैं गुजरात के छोटा उदयपुर ज़िले के गदोला गांव में हूँ और यहाँ ओंकार भाई जो कि नायक समाज के हैं उन्हीं के यहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो उनसे हम विस्तार से बात करेंगे। MP के बॉर्डर से ये गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग 3 किलोमीटर की सफ़र करके यहाँ आ गए हैं। क्या ओंकार भाई ये बताओ आप कि यहाँ आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, ST में आते हो या OBC में आते हो? ST में। ST में आते ST हो। में। और आपके जो रिश्तेदार हैं उधर MP में वो उनको पिछड़ा में डाल रखा है? पिछड़ा में डाल रखा है। तो क्या होना चाहिए वहाँ पे? उनको भी ST होना चाहिए? उनको ST में डालना चाहिए? हाँ, ST में डाल लगा। तो यहाँ आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं ST में होने के? वहीं निशाल शुक्रा जाए ये फायदा मिलता है। हॉस्टल में एडमिशन मिल जाता है। हाँ, इनमें जाता है, ये फायदा मिलता है। चुनाव लड़ लेते हो आप? समय में लड़ता है ST सीट पे। ST सीट पे, दरेक सीट पे लड़ता है। और भी दूसरे फायदे होते हैं? हाँ, दूसरे का। ये इसलिए हम गुजरात में आए क्योंकि इस सच को आपको दिखाना था कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, ये नारा दिया गया था। मध्य प्रदेश गुजरात दोनों में BJP की सरकारें हैं, बॉर्डर सटी हुई है, दोनों स्टेट के नायकों की रिश्तेदारी है, नायक उर्फ नायकड़ा। MP में ये OBC में है और गुजरात में आते ही ये ST में है। जीवन शैली आपने तस्वीरों में देख के समझ ली होगी कि आदिवासी ही हैं ये लोग, लेकिन अंग्रेज़ों के युग में जो जनगणना हुई शायद 1911 के आसपास की, इसका अभी कोई लिखित प्रमाण नहीं है, पर चर्चाएं हैं कि उस समय जनगणना करने वालों ने ये गलती की और उसका परिणाम ये आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी भुगत रहे हैं। तो देखिए नायक समाज में हम लोग गदोला गांव में थे, ओंकार भाई के हैं, और अब यहाँ हमको खाना मिला है। मक्के की रोटी और भाजी कौन सी है? सरकले की। झरकली की भाजी है। ठीक है, खुशबू जोरदार है, टेस्ट भी करते हैं। तो हमने आपको मध्य प्रदेश और गुजरात के सीमा से सटे नायक उर्फ नायकड़ा बहुल आदिवासियों के इलाकों और गाँव में विज़िट करके उनकी जीवन शैली दिखाई, बिल्कुल आदिवासियों की तरह। उनका खान पान सब कुछ बताया, लेकिन एक अंतर जो आपने देखा होगा कि MP में वो OBC हैं, 3 किलोमीटर दूर गुजरात में आकर वो ST हो जाते हैं। अब ये एक देश में 2 विधान कैसे चल रहे हैं, इसे कौन दुरुस्त करेगा? जनप्रतिनिधियों को ये मांग उठानी चाहिए, इसके लड़ाई लड़नी चाहिए, सरकार को भी ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। उम्मीद है करीब 50,000 से ज़्यादा पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के नायक उर्फ नायकड़ा समाज के लोगों को न्याय मिलेगा, उनके बच्चे भी पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है और
फिर कहीं किसी अन्य विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए CB लाइव और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।